हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले कुछ पार्ट में हमने डेकोरेटर पढ़ा था और साथ में हमने ये भी देखा था कि पेरेंट टू चाइल्ड मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे और चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का यूज करके डेटा कैसे पास कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अब इस पार्ट में हम जो एंगुलर के लाइफ साइकिल हुक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने इनपुट डेकोरेटर में मिला था कि जब हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को लॉक करा रहे थे, जो भी हम इन कर रहे थे, तो वो हमारा अनडिफाइंड थ्रो कर रहा था कंसोल में, लेकिन वहीं पे एनजीओ यूनिट पे वो हमारा वैल्यू शो कर रहा था। तो वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वो क्यों शो कर रहा था, ठीक है। तो इस पार्ट में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये हमारा बेसिकली जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जिसमें कि हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल हुक क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, कौन कौन से इसके स्टेजेस होते हैं, इसके कितने जो है इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले कौन कॉल होता है, ठीक है। और अगले कुछ आने वाले पार्ट्स में जो भी इसमें से मेजर जो हमारे लाइफ साइकिल हुक्स है उनको पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल होता क्या है। एवरी एंगुलर कंपोनेंट हैज ए लाइफ साइकिल। जो भी हम एंगुलर में कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट है, ठीक है। ये हेडर रोटेस, तो ये हमारा एक हेडर कंपोनेंट है, ठीक है। तो जो भी हम एंगुलर में कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है, मतलब क्रिएट होना, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, अपडेट, रेंडर, डिस्ट्रॉय, तो ये सारे स्टेप्स उसमें होते हैं। इट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेप। जब जब जो है मान लो जब हम क्रिएट करते हैं, जब वो रीलोड होता है, ठीक है, जब वो कम्प्लीटली रीलोड होता है, जब उसमें जो भी हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर डेकोरेटर वगैरह हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, सिग्नल्स हो गए, जब वो कुछ अपडेट करते हैं डेटा, या फिर जब उस स्क्रीन को छोड़ के, उस कंपोनेंट को छोड़ के किसी और स्क्रीन पे जाते हैं, तो उन सबको स्टेजेस बोला जाता है। फ्रॉम क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो एंगुलर कंपोनेंट होते हैं उनका लाइफ साइकिल होता है। इट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेज फ्रॉम क्रिएशन टू डिस्ट्रक्शन। ये जो है ना, मतलब क्रिएट करने से लेकर डिस्ट्रॉय होने तक अलग अलग स्टेजेस में ये सफ़र करता है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ में क्या होता है कि इंसान जन्म लेता है, ठीक है, बड़ा होता है, फिर उसके बाद से यंग एज में जाता है, फिर उसके बाद से एडल्ट बनता है, फिर उसके बाद से डेथ हो जाती है। तो ये जो है इंसान का लाइफ साइकिल होकर, ठीक है। उसी टाइप से एंगुलर कंपोनेंट की भी लाइफ होती है। सब हम क्रिएट करते हैं, उसमें जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं वो हम अपडेट करते हैं, फिर वो रेंडर होता है, और लास्ट में हम जब उस स्क्रीन को छोड़ के जाते हैं तो वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंगुलर ऑटोमेटिकली मूव द कंपोनेंट थ्रू डिफरेंट स्टेज। एंगुलर में क्या होता है ना कि जैसे हमारा जैसे इंसान जन्म लेता है, फिर वो बच्चा बनता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, फिर उसके बाद 18 प्लस एज में जाता है, फिर उसके बाद से एडल्ट बनता है, और फिर लास्ट में डेथ हो जाती है। तो ये सारा स्टेप जो फॉलो करता है, उसी तरह से एंगुलर कंपोनेंट जो है ना, वो भी उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्टेजेस से सफ़र करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लाइफ साइकिल हुक्स। लाइफ साइकिल हुक क्या होते हैं? लाइफ साइकिल हुक्स आर स्पेशल मेथड्स दैट एंगुलर ऑटोमेटिकली कॉल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए कंपोनेंट्स लाइफ। एंगुलर में लाइफ साइकिल हुक्स जो होते हैं वो स्पेशल मेथड होते हैं जो कि ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं होती एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए कंपोनेंट लाइफ। मतलब जैसे मान लो जब सबसे पहले जब हमारा कोई कंपोनेंट लोड होता है, ठीक है, जैसे हमने स्क्रीन रिफ्रेश किया तो इसमें सबसे पहले कुछ कॉल होगा, ठीक है, उसके बाद क्या कॉल होगा, उसके बाद क्या होगा। जैसे कि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर में जब हमने कॉल कराया था तो ये अनडिफाइंड लॉग हुआ था, वहीं एनजी यूनिट में हमारा ये सक्सेसफुली लॉग हुआ था। ये जो है सारे लाइफ साइकिल हुक्स है। अब लाइफ साइकिल हुक्स का यूज क्यों किया जाता है? टू रन कोड एट द राइट टाइम, है ना। मतलब मान लो कई बार होता क्या है कि हमें कब कौन सा कोड रन करना है, ठीक है। मतलब मान लो मेरे को जो है एक होता है कि हम जो है इनिशियल टाइम पे जैसे स्क्रीन रिफ्रेश हो उस टाइम पे हमें कुछ वैल्यू गेट करनी होती है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है कि जैसे मान लो जब स्क्रीन पूरा रीलोड हो जाए, ठीक है, लोड हो जाए, तो उसके बाद से हमें एपीआई कॉल कराना होता है। और कुछ जैसे स्टेज ऐसा होता है कि जब हम कंपोनेंट को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, मतलब उस स्क्रीन से हम दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हो ना, तब हमें कुछ जो है मेथड्स लॉग कुछ हमें एपीआई कॉल हो गया या फिर जो है कुछ फंक्शन जो है वो हमें कॉल कराने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो लाइफ साइकिल का टू रन द कोड एट द राइट टाइम, टू लोड डेटा, ठीक है, जैसे एपीआई कॉल्स कराना हो गया, चेंजेस डिटेक्ट करने हो, एक्सेस करना हो डॉम के एलिमेंट्स को, क्लीन अप करना हो मेमोरी टू अवॉइड लीक्स, और हैंडल कंपोनेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब ये सारी चीज़ों के लिए हम लाइफ साइकिल हुक्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास एंगुलर लाइफ साइकिल का एक कंप्लीट ऑर्डर है, ठीक है, कि वो कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है लाइफ साइकिल वो कॉल होता है, कॉल फर्स्ट व्हेन द कंपोनेंट इज क्रिएटेड, यूज फॉर बेसिक इनिशियलाइजेशन एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जब हमारे बेसिक इनिशियलाइजेशन की जो चीज़ें होती है, जैसे मान लो हमारे पास जो लोकल स्टोरेज में कुछ पड़ा हो तो उसको गेट करके लाना हो, ठीक है, तो इस टाइप चीज़ों के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा एनजी ऑन चेंजेस। एनजी ऑन चेंजेस का यूज कब होता है? कॉल्ड व्हेन एडिट इनपुट प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है, जब हमारा एडिट इनपुट प्रॉपर्टी डेकोरेटेड जो है जब भी वो चेंज होता है ना, तब हमारा ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। मतलब एडिट इनपुट में जैसे कि हमने यहाँ पे लॉग कराया था ना, ये हमारा इनपुट आ रहा था, ठीक है,
तो हमने इसको कंसोल में लॉग कराया था, कंस्ट्रक्टर में हमारा अनडिफाइंड आया था और हमने एनजी ऑन इनिट में ये दिख गया था। तो इसी के बीच में हमारा जो है एनजी ऑन चेंजेस होता है, ठीक है। और वह क्या करता है कि जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है तब तो वो कॉल होगा ही होगा, और साथ में जब जब हमारा जो है ना इनपुट जो होगा, ठीक है, मतलब जो हमारा इनपुट डेकोरेटर होगा जो इन करेगा कुछ भी डेटा, तो जब जब उसमें कोई चेंज होगा तब तब भी ये कॉल होता है। कॉल्ड बिफोर एनजी ऑन इनिट एंड ऑन एवरी चेंज। ये क्या होता है कि एनजी ऑन इनिट के यानी कि कंस्ट्रक्टर के बाद कॉल होता है, और एनजी ऑन इनिट के पहले यानी कि वो यहाँ पे कॉल होता है। और ये जो भी चेंज होता है मतलब इनपुट प्रॉपर्टी में, तो उस तब तब ये हमारा लॉग होता है। उसके बाद आता है एनजी ऑन इनिट कॉल्ड वंस आफ्टर द कंपोनेंट इज इनिशियलाइज्ड यूज्ड फॉर एपीआई कॉल्स एंड डाटा लोडिंग। ये हमारा तब कॉल होता है जब कंपोनेंट जो है ना इनिशियलाइज होता है, मतलब जो भी उसमें चीज़ें लोड होनी होती है, ठीक है, जैसे मान लो यूआई हो गया, एचटीएमएल का पार्ट हो गया, बूटस्ट्रैप जो जैसे लोड हुआ, ठीक है, जो भी अगर प्राइम जी या फिर एंगुलर मटेरियल यूज करे हो तो उसके सारे जो है चीज़ें लोड हो गई, तो उसके बाद जो है ये कॉल होता है। इसका यूज किया जाता है जनरली, जैसे मान लो जो फर्स्ट टाइम कॉल ए पे होते हैं ना, जैसे स्क्रीन लोड होती है जो हमें सबसे पहले ये पे कॉल करना होता है, उस टाइप की चीज़ों के लिए एनजी यूनिट का यूज किया जाता है। एनजी डू चेक कॉल्ड ऑन एवरी चेंज डिटेक्शन साइकिल यूज फॉर कस्टम चेंज डिटेक्शन लगे। इसका जो है ना ये कब कॉल होता है, तो जब भी कोई चेंज होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल में, तब ये कॉल होता है, ठीक है। एनजी डू चेक मतलब ये चेक करता है, अगर कुछ भी चेंज हुआ साइकिल में तो ये कॉल होता है। इसका यूज किया जाता है कुछ कस्टम अगर डिटेक्ट करना हो ना तो उसके लॉजिक के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल्ड आफ्टर एंगुलर प्रोजेक्ट्स एक्सटर्नल कंटेंट, मतलब अगर कोई एक्सटर्नल कंटेंट हो जैसे कि एनजी कंटेंट करके होगा इनटू द कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर हमने एनजी कंटेंट अगर यूज किया हो तो उस टाइम पे ये कॉल होता है। उसके बाद हमारे पास एनजी आफ्टर कंटेंट चेक कॉल्ड आफ्टर द प्रोजेक्ट कंटेंट हैज बीन चेक्ड, जो है प्रोजेक्टेड कंटेंट है वो जब चेक होगा ना तब हमारा ये कॉल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एनजी आफ्टर व्यू इन इट कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट्स व्यू एंड इट्स चाइल्ड व्यूज हैज बीन फुल्ली इंस्टॉल्ड, है ना, जब वो फुल्ली इनिशियलाइज हो जाए तब जाके हमारा ये एनजी आफ्टर व्यू इन कॉल होता है। उसके नेक्स्ट है एनजी आफ्टर व्यू चेक। ये यहाँ पे देखो ये इनिशियलाइज के बाद कॉल होता है, और ये जो है ना जब चेक हो जाता है तब कॉल होता है। और सबसे लास्ट में हमारे पास एनजी ऑन डिस्ट्रॉय। ये तब कॉल होता है कॉल जस्ट बिफोर द कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉय, जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, ठीक है, तब ये कॉल होता है। यूज फॉर क्लीन अप अनसब्सक्राइब एंड क्लियर टाइमर से, इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लो हमने जो है कोई टाइमर चला दिया, ठीक है, जैसे टाइम इंटरवल हमने यूज कर लिया, सेट टाइम इंटरवल, ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि जब हम उससे स्क्रीन से जाएंगे और कुछ ऐसे भी टाइमर्स होते हैं जो कि हमें वहाँ से हटते ही उस कंपोनेंट से हमें उसको स्टॉप करना होता है, नहीं तो हमारे बेकार में जो है मेमोरी यूज करता है ज़्यादा, फिर हमारा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इनमें से जो जो मेजर है मेन उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये मैं जस्ट आप लोगों को एक जो है व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज होता है, ठीक है, मतलब इसके यूज केसेस क्या है। सबसे पहला जो है हमारा एनजी ऑन, ठीक है, ये क्या करता है, लोड करता है डेटा, मेक एपीआई कॉल्स एंड इनिशियल सेटअप जो भी होते हैं वो उसको लोड करता है। एनजी ऑन चेंजेस जो है डिटेक्ट चेंजेस इन इनपुट डेटा, मतलब जो भी हमारा इनपुट डेकोरेटर है उसके थ्रू, ठीक है, मतलब मान लो जो है पेरेंट टू चाइल्ड का डेटा आ रहा है तो उसके थ्रू ये क्या करता है कि जब जब वो चेंज होता है तब उसको ये डिटेक्ट करता है और ये कॉल होता है। उसके बाद है एनजी आफ्टर व्यू इन एक्सेस डॉम एलिमेंट्स यूज व्यू चाइल्ड, है ना, जब ये व्यू चाइल्ड का यूज करके जब मतलब व्यू जब इनिट हो जाता है ना, इनिशियलाइज होता है, तब इस ये कॉल होता है। और सबसे लास्ट में हमारा एनजी ऑन डिस्ट्रॉय, ये अनसब्सक्राइब करने के लिए, टाइमर क्लियर्स कर लिए और अवॉइड मेमोरी लीक्स के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर और एनजी यूनिट में क्या डिफरेंस है, वैसे ही हम आगे अगले पार्ट में भी देखने वाले हैं, जिसके बाद हमारा होगा जिसमें हम एनजी यूनिट के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर क्या करता है और एनजी यूनिट क्या करता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है, ठीक है, लेकिन एनजी यूनिट जो है ना वो एंगुलर लाइफ साइकिल हुक है। कंस्ट्रक्टर जो है पहले कॉल होता है और एनजी यूनिट आफ्टर इनिशियलाइजेशन कॉल होता है। यूज फॉर बेसिक सेटअप एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसका यूज है ना बेसिक सेटअप के लिए या फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसको डीआई बोला जाता है उसके लिए किया जाता है। एनजीनेट का यूज यूज फॉर एपीआई कॉल्स एंड बिजनेस लॉजिक, मतलब कोई मान लो हमें जो फर्स्ट टाइम जो हमारा बिजनेस लॉजिक हो उसके लिए किया गया हो, या फिर हम जब हमारा स्किल फुल्ली लोड हो तब हमें कोई एपीआई कॉल करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर जो शुड बी लाइट एंड फास्ट एंड एनजीनेट कैन कंटेन हैवियर लॉजिक, इसमें जो है लोग हैवियर लॉजिक भी लिखते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि लाइफ साइकिल हुक क्या होता है और इसके स्टेजेस क्या-क्या होते हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे
एनजी ऑन इंट के बारे में डिटेल में, साथ में इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे और साथ में चेक करेंगे कौन जो है हमारा कब कॉल हो रहा है। सारे स्टेप्स हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।